आइए प्यारे बच्चों, सारणिक अध्याय के क्वेश्चन नंबर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हम सभी कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ओपन करके देख सकते हैं। और सारणिक अध्याय को समझने से पहले आप मैट्रिक्स अध्याय को ज़रूर पढ़ें। जब आप मैट्रिक्स समझ जाएंगे तो सारणिक बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमें एक ए इन्वर्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी इन्वर्स नहीं है, केवल बी है, ये दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ ए बी का होल इन्वर्स का मान चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको केवल कैलकुलेशन करना है। आप ऐसा कर लीजिए, देखिए सबसे सरल तरीका तो इसमें यही है। वैसे इसमें देखिए दो तरीके हो सकते हैं। आप क्या करें, पहले इसका ए निकालें, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ए निकालें, मतलब इसका इन्वर्स निकाल देंगे तो आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। फिर उनका दोनों का गुणा करा दें, फिर उसका होल इन्वर्स यानी होल इन्वर्स निकालें। ऐसा ज़्यादा कठिन पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि ए बी के होल इन्वर्स बराबर आपको बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इस प्रॉपर्टी से हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें देखिए हमें चाहिए इसमें ए इन्वर्स तो दिया गया है, ए इन्वर्स यहाँ दिया गया है, ठीक है। हमें बी इन्वर्स चाहिए, तो बी इन्वर्स हम लोग बी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसकी सहायता से हम लोग बी इन्वर्स निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, बी हमारे पास है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम बी का सारणिक निकालेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं बी का सारणिक निकाले बगैर हम लोगों को काम नहीं चल पाएगा। तो देखिए 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, सारणिक निकाल लीजिए आप। सारणिक निकालना आपको आता है। तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं, इसके सापेक्ष 1, तो देखिए 3 एकन 3, इधर तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ -2, पर देखिए इसको छोड़िए -1, ठीक है, यहाँ 0 हो ही जाएगा, ठीक है। आप देखिए -2 है तो कोई बात नहीं, -2, इसको छोड़िए 2 -0, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया है, 3 एकन 3 हो गया, यहाँ 0 है, इससे कोई लेना नहीं, ये प्लस का 2 हो गया है, ठीक है। 2 इंटू -1 -2 और -1 गुणा करेंगे और माइनस का 4 हो गया है। तो ये कितना आ गया, इधर तो 5 हो गया, इधर -4 हो गया। तो b का डिटरमिनेंट कितना आया है, 1, कितना आया है 1। तो b का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग बी इन्वर्स को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब बी इन्वर्स निकालने के लिए आपको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो देखिए हमें सबसे पहले इसके कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर आप लोग निकालना जानते हैं, पीछे के सभी सवाल कर ही चुके हैं। यदि नहीं कर चुके हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए बी इन्वर्स के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटरमिनेंट करना पड़ेगा। देखिए ये करना पड़ेगा। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, बी का डिटरमिनेंट बराबर 1। अब हमारी आवश्यकता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी को निकालना। तो एडजॉइंट ऑफ बी को आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके कोफैक्टर लेंगे। तो देखिए B11 ऐसा हमने लिखा है, यहाँ बी मैट्रिक्स है इसलिए इसको B11 लिख लिया है। तो देखिए यहाँ कितना आया था 3, इसको 3 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना आया था, इसको अगला वाला 12 कहेंगे, B12, तो ये 2 इंटू ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 क्यों, ये 2 नहीं आएगा,
फिर से देखिए ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे आ रहा है। इसमें देखिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं B13, इसमें आपको 2। अब देखिए कैसे आ रहा है, हम बता रहे हैं आप इसके सापेक्ष जब आप लेंगे तो ये रो जाएगी, ये रो जाएगी। फिर देखिए इसका गुणा यहाँ होगा, इसमें तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए -1 पर घात 2 हो जाएगी तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर देखिए इसके लिए आपने जब हल किया तो ये वाला रो चला गया और ये चला गया। ठीक है, तो ये चला, तो ये देखिए यहाँ पर -1 हुआ। ठीक है, -1 हुआ। फिर इस पर -1 पर घात 3 होगी तो ये प्लस का 1 हो गया। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर आए हम इसके लिए, तो ये गया और ये गया, तो 2 एकन 2। ठीक है, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव चिन्ह रहेगा, तो ये 2 का 2। तो ये 3 मान आप एकदम डायरेक्ट लिख लिया करें। ठीक है, इनको लिखने में देरी ना करें। यहाँ देखिए ये 3 है, ये माइनस का है तो इसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर है तो उसका गुणा कर लो। ये जैसा है वैसा लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर B21 की बात करें तो 21 में आपको देखिए ये वाला रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, तो 2 एकन 2। ठीक है, 2 एकन 2 और ये 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ कर लेते हैं। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। और हमारी -1 पर घात 3 रहेगी तो इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा 1। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर 2 को देखते हैं, तो 2 में हमारा ये है तो ये वाला कॉलम गया और ये रो गई, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, तो ये 1 है। ठीक है, तो ये आपको 1 मिल जाएगा। ये अब देखिए B23, तो देखिए बच्चों अब हम लोग यहाँ पर आ गए, तो ये वाला छोड़िए, आप इसको छोड़िए, तो 2 एकन 2, ये तो 0 हो जाए, माइनस का 2 और माइनस का 2 आएगा, लेकिन यहाँ हमारा 5 है, 3 और 2 5 है, तो इसको प्लस का 2 लिखिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, B31, तो 31 में आप बच्चों यहाँ आ गए, यहाँ पर तो ये छोड़िए, इसको छोड़िए, तो ये 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी ये तो 0 हो गया और बीच में माइनस होता है, एक माइनस ये, तो प्लस का 6 हो गया और यहाँ प्लस का 6 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए B32, यानी कि अब हम इस अवयव की बात कर रहे हैं, तो ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये 0 और ये 2, ये प्लस -2। ठीक है, माइनस का फिर +2, ये यहाँ 5 हो रहा है, B33। ठीक है बच्चों, B33 यानी कि हम यहाँ पर आए हैं और इससे हमारा काम है, तो ये गया 3 एकन 3 और +2 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने अभी केवल सेकंड निकाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हम लोग। यहाँ पर देखिए अब हमें इन सेकंडों को एक मैट्रिक्स में जिस प्रकार से हम लोगों ने इनको निकाला है बिल्कुल सेम वे में आप रखेंगे, तो 3 1 2, फिर देख लो 2 1 2, यहाँ पर देख लो 6 2 5, और इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ बी तभी कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी तभी कहेंगे जब इसका डैश कर देंगे, यानी कि ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपको एडजॉइंट ऑफ बी मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी मिल जाएगा। तो देखिए 3, इसको रो को कॉलम बना दीजिए, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये अब देखिए ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी है और हमें चाहिए बी इनवर्स, तो बी इनवर्स यहाँ देख लेते हैं, बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ बी, इसको लिख लेते हैं 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, और भैया बटे में 1 लाएंगे हम, क्योंकि ये आया था बी का डिटरमिनेंट, तो इसका कोई वो नहीं है,
मतलब बटे में 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 1 ही रहेगा। अब हम यहाँ पर आएंगे, हमें तो इसका मान चाहिए ए बी के होल इनवर्स। तो बी इनवर्स को पहले लिखेंगे, यही बी इनवर्स है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है बच्चों, और अब हम कहाँ से ए इनवर्स को लाएंगे, जो क्योंकि ए इनवर्स हमें दिया गया था, तो बस गुणा करना बाकी रह गया है। गुणा कर लेते हैं, ए इनवर्स को लिख लेते हैं। तो देखिए 3 माइनस 1 और 1, और ये माइनस का 15 है, और ये 6 है, ये माइनस का 5 है, और ये 5 है, ये माइनस का 2 है, ये 2 है। तो देख लेते हैं इसका गुणा करके, जो भी आएगा वो हमारा इसका मान आ जाएगा। तो हम लोग गुणा करना जानते हैं ना मैट्रिक्स का, तो आप भी जानते होंगे। तो देखिए ये रो रहेगा और ये कॉलम रहेगा, और इनका गुणा करने पर एक ही अवयव मिलेगा। ठीक है, अब जब हम इसी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तब दूसरा अवयव मिलेगा, इसी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तब तीसरा अवयव मिलेगा। तो गुणा करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका गुणा ही तो कठिन होता है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट काम करेंगे कैलकुलेशन करते हुए। तो देखिए 3 तियाँ 9, 15 दूनी 30, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 3 तियाँ 9, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी और 5 छक्का 30, अरे काम बन गया, ये भी 30 हो गया। तो 30 से 30 गया, बचा कितना 9। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसी रो का इस कॉलम में तो माइनस का 3, ये देखिए माइनस का 3, इसमें यहाँ गुणा, और 6 दूनी 12, फिर 12 हुआ, और फिर 6 दूनी 12, ये माइनस का 12। तो ये भी काम सही चल गया, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आया माइनस का 3। अब इसी रो का इससे करेंगे तो 3 एकन 3, देखिए इसके साथ इसका, और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी और 6 दूनी 12, तो 12 और 3 15, 15 में से 10 गया तो 5 बचा है। चलिए गुणा करने में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब खेल खराब हो जाता है। तो ये हो गया। अब भैया इस रो का तीनों कॉलमों से काम हो गया है। अब दूसरे रो पर आइए, तो 3 एकन 3, और ये देखिए फिर यहाँ लिख लेते हैं मिटा के, देखिए 3 एकन 3, 1 ये 15 हो जाएगा माइनस का, फिर देखो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 और 3 13, माइनस के 2 बचे हैं, माइनस के 2 लिख लीजिए। अब देखिए इसी रो का इससे करेंगे तो देखिए माइनस का 1, फिर प्लस का 6, फिर 2 दूनी 4, 4 और 1 ये 5 हो गया, 1 बचा है, 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका दोनों से हो गया, इसका इन दोनों से हो गया, इसका इससे करेंगे तो 1, ये वाला इसके साथ 1, इसके साथ किया तो माइनस का 5, इसके साथ किया तो 4 हो गया, 4 और 1 5, ये भी 0 आ गया है। ठीक है बच्चों, देख रहे हो। अब देखिए इस रो का भी तीनों कॉलमों से हो गया है। अब इस रो का तीनों से करते हैं, तो यहाँ मिटा लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 5 दूनी 10। ठीक है, ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, 3 दूनी 6, और 15 दूनी 30, 30 और 55 25। तो ये देखिए 25 और 6 31, आपका 1 बचा है। ठीक है, 1 लिख लेते हैं। अब इस रो का इस वाले कॉलम से, तो देखिए पहले आप इसका करिए, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर इसका करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका करोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये 10 और दोबारा ये भी 0 आ गया। ठीक है, ये भी 0 आ गया। फिर देखिए बच्चों, फिर इसी रो का इससे करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो आपको ये 2 बचा है। तो यदि अब आप देखें कोई मिस्टेक ना हो तो हम लोगों का यही आंसर है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से भी इनवर्स निकालिए, आराम से आप इसके
इस प्रॉपर्टी की सहायता से आप इसका मान निकाल सकते थे। वैसे आपको थोड़ी प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ानी पड़ती। अब देखिए बच्चों, इससे जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा हम लोग यहीं पर डिस्कस कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आपको करना कुछ नहीं है उसमें, आपको केवल यही सब काम करना है, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया बड़ी हो जाएगी। उसके लिए आपको कैलकुलेशन का ही सहारा लेना है। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन आपके जिम्मे हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो ए मैट्रिक्स दिया गया है इसमें, और आपको फर्स्ट पार्ट में एडजॉइंट ऑफ ए के होल इनवर्स के बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ये। और सेकंड पार्ट में बच्चों आपको ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए दिखाना है। तो कुछ नहीं, इसमें करना क्या है, आपको ए मैट्रिक्स जो दी गई है बच्चों, 1 - 2 1 है, और -2 3 और 1 है, और 1 1 5, ऐसा सवाल है, इसमें आपको हल करना है। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें आप ऐसा करें, देखिए आपको क्या निकालना है, इनवर्स। आप ए इनवर्स निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ए इनवर्स निकाल लें, ठीक है, ए इनवर्स निकाल लें, ठीक है। आप ए इनवर्स जब निकालते होंगे, जब आप ए इनवर्स को निकाल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप एडजॉइंट ऑफ ए भी उसके बीच में ही निकाल लेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए भी उसके बीच में ही निकाल लेंगे। तो फिर ए इनवर्स जब आप निकाल ही चुके होंगे, तो उसका एडजॉइंट लेंगे, जो भी आएगा हमारे पास वो इस एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के बराबर आएगा। तो प्रक्रिया थोड़ी बड़ी है, तो आप चाहे जैसे करें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, फिर उसका होल इनवर्स करें, अलग रख लें उसको, फिर आप उस ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा, फिर इस ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आप ए इनवर्स तो निकाल ही चुके होंगे, ए इनवर्स तो इस सवाल में कर ही चुके होंगे, तो फिर उसका आप होल इनवर्स कर देंगे, तो आपको घूम के फिर यही ए मिल जाएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है, आप लगाएंगे स्वयं से। कैसे लगाएंगे? स्वयं से आप एक बार कैलकुलेशन करना तो सीखें, स्वयं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो यदि हमारे बताए हुए ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।